हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी। स्वागत है आपका शालिनी की रसोई में। आज के वीडियो में हम आपके साथ में भुने चने की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जिसे हमने ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाया है। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत सॉफ्ट बनती है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए वीडियो को देख लेते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर हमने सभी सामान को ले लिया है जो हम बर्फ़ी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस कटोरी की नाप से 1.5 कटोरी ये भुने चने लिए हैं। और जितने हमने यहाँ पर चने लिए हैं उतनी ही हमें यहाँ पर चीनी लेनी है। लेकिन चीनी अभी हमने ये साबित ली है। चीनी हमें यहाँ पर साबित नहीं, हम पिसी हुई लेंगे। आप चाहें तो साबित चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चीनी को पीस लेंगे तो रेसिपी थोड़ी सी जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर हमने चने के हिसाब से 1.5 कटोरी चने और 1.5 कटोरी ही पिसी हुई चीनी लेंगे। और यहाँ पर हमने 2 कटोरी मखाने लिए हैं और हमने यहाँ पर सूखा हुआ नारियल लिया है, जिसे हमने इस तरह से कट कर लिया है। हमने यहाँ पर थोड़े से बादाम और काजू भी ले लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 कप देसी घी ले लिया है। और यहाँ पर हमने ले लिए हैं भुने हुए मूंगफली के दाने, जिन्हें हमने पहले से ही भून के उनका छिक्कल निकाल दिया है। तो अब हम पैन में डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। यहाँ इसमें हम डाल देंगे मखाने, और मखाने अब हमें रोस्ट करने हैं। तो लो फ्लेम पर इनको हम इस तरह से लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। ये हमें हाई फ्लेम पर नहीं करने हैं। इस तरह से मखाना हो जाना चाहिए। इसको हमने इतना रोस्ट कर लेना है कि ये क्रिस्पी हो जाएं। तो यहाँ पर मखाने रोस्ट हो चुके हैं। गैस को हम कर देते हैं बंद। अब हम इनको एक प्लेट में ठंडा होने रख देंगे। तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे बादाम और काजू, और इसको हम पीस के इसका एक पाउडर बना लेंगे। आप चाहें तो इसको कट करके भी रेसिपी को बना सकते हैं, पर यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को पीस कर यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमने बादाम और काजू को पीस कर उसका एक पाउडर बना लिया है, इस तरह का आप देख सकते हैं। तो इसको हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने बादाम और काजू का पाउडर जो है कटोरी में निकाल लिया है। अब हम ये सूखे हुए नारियल को भी पीस लेंगे। आप चाहें तो इन सभी चीज़ों को बारीक बारीक कट करके रेसिपी बना सकते हैं, उससे भी रेसिपी उतनी ही टेस्टी बनती है। लेकिन अगर यहाँ पर हम सभी चीज़ों को पीस लेंगे तो जो लोग दांतों की वजह से नारियल या फिर ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं, तो वो भी इस बर्फ़ी को बहुत ही आसानी से खा लेंगे। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर इसको पीस कर बनाया है। तो हमने यहाँ पर नारियल को भी पीस लिया था। अब हम यहाँ पर मखानों को भी पीस लेंगे। ये ठंडे हो चुके हैं, तो इनका भी हम एक पाउडर बना लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर मखानों को भी पीस लिया है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। पूरी रेसिपी को देखने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा, पूरी रेसिपी समझ में आएगी। मखानों का भी हमने पाउडर एक प्लेट में निकाल लिया है। तो अब हम इसमें भुने हुए चने पीस लेंगे। इसका भी हमने एक पाउडर बनाकर ले लिया है। आप चाहें तो भुने चने का यूज़ करिए, नहीं तो आप उसको अवॉइड करके खाली ड्राई फ्रूट्स से भी इस बर्फ़ी को बना सकते हैं, जिसे आप व्रत में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर चीनी ले लेंगे। चीनी की मात्रा हमें पिसी हुई 1.5 कटोरी चीनी लेनी है। आप थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर इससे कम हमें चीनी नहीं लेनी है। तो चीनी को भी हमने इस कटोरी के नाप से 1.5 से 2 कटोरी पीस लिया है। और चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने पैन को चढ़ा दिया है, और अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच देसी घी। इस पूरी रेसिपी में हमने देसी घी का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो इसको ऑयल में, या फिर जो आप घी या तेल खाते हैं उसमें भी इसको बना सकते हैं। अब हम इसमें बादाम और काजू का जो हमने पाउडर बनाया था, पहले हम इसको भून लेंगे। इस तरह से अगर हम सभी चीज़ों को भून लेंगे तो ये बर्फ़ी जो है इसको हम स्टोर करके आराम से
20 से 25 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। और फ्रिज में अगर आप रख के इसको खा रहे हैं तो ये 1 महीने के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। और इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया है तो ये बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर हमने इसमें 3 चम्मच और घी ऐड कर दिया है। जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे, हमने भुने चने का पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया है, तो हम थोड़ा थोड़ा घी इसमें ऐड करते जाएंगे। हमें एक साथ सारे घी को नहीं ऐड करना है, हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते जाएंगे। टोटल हमने यहाँ पर 1 कप घी लिया है। तो इस तरह से हम इसको भूनते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते जाएंगे। बाकी बचा हुआ घी भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इस तरह से लो फ्लेम पे सभी चीज़ों को हम भून लेंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने सूखे हुए नारियल का पाउडर बनाया था, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इस तरह से इसको भी हम 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। फ्लेम हमें यहाँ पर लो ही रखनी है, हम इसको हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे, नहीं तो आपका ये सारे पाउडर जल जाएंगे। तो इस तरह से हम लो फ्लेम पर इस भुने चने और ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। अब हम इसमें मखाने वाला पाउडर भी ऐड कर देंगे, इसको भी हम चला लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मखाने हमने पहले से ही भून लिए थे तो इसको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से चलाते हुए हमने सभी चीज़ों को भून लिया है। अब हम इसमें भुनी हुई मूंगफली का जो हमने पाउडर बनाया था उसको भी मिक्स कर देंगे। मूंगफली यहाँ पर भुनी हुई है तो इसको भी हमें बस मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। आप इस रेसिपी में जो चीज़ आपको पसंद नहीं हो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स और चने के पाउडर को अच्छी तरह से भून लिया है, तो इसको ठंडा होने के लिए एक प्लेट में रख देंगे। तब तक सेम पैन में हमने जो चीनी पीसी थी उस चीनी को डाल के और इसमें हमने 1 कप पानी डालेंगे और इसको बस अच्छे से घुलने तक कि चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए, बस इतना ही हमें इसको कुक करना है। यहाँ पर अगर हम साबुत चीनी लेंगे तो उसको मेल्ट होने में समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो बस यही रीज़न था जिसकी वजह से हमने चीनी को पीसा था। आप चाहें तो साबुत चीनी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब बस एक उबाल आने तक ही कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो इसको अब हम पैन को गैस से हटा के और दूसरी कढ़ाई को चढ़ा देंगे और इस कढ़ाई में हम डालेंगे जो हमने भुने चने और ड्राई फ्रूट्स का एक जो मिक्स बनाया है, इसको अब हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। फ्लेम को हम यहाँ पर अभी लो रखेंगे। जो हमने चीनी का एक सिरप बनाया है वो हम इसको ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इस रेसिपी को गुड़ के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ के साथ अगर आप बनाएं तो आप सर्दियों में बनाएं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन हम अभी गर्मियों में बना रहे हैं तो इसे हम चीनी के ही साथ बनाएंगे और यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हमें हाई टू मीडियम फ्लेम पर इतना कुक करना है कि आप देखेंगे एक ये डो फॉर्म में आ जाएगी। आपको देखने से खुद ही लगेगा कि ये आपकी बर्फ़ी जमने की स्टेज तक हो गई है और ये जो हमारा मिक्स है ये एकदम डो फॉर्म में हो जाएगा और कढ़ाई को छोड़ने लगेगा। बस इतना ही इसको हमें पकाना है। आप देख सकते हैं ये डो फॉर्म में हो गया है और कढ़ाई को छोड़ने लगा है। तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे एक ट्रे जिसमें हमने ऑयल से पहले से ही ग्रीस करके रखा था। अब जो हमने मिक्स है इसको हम इस ट्रे में डालेंगे और ये प्रोसेस हमें बहुत ही जल्दी जल्दी करना है, इसको ठंडा नहीं होने देना है। फटाफट से हमने सारे मिक्स को इस ट्रे में निकाल लिया है और इसको अब हम इस तरह से सेट कर देंगे। अच्छे से ट्रे में इसको इक्वल सेट कर देंगे। अगर आपको ये बर्फ़ी थोड़ी सी मोटी बनानी है तो आप एक ट्रे में ही सेट कर लें। अगर आपको थोड़ी सी पतली बनानी है तो आप अलग अलग 2 प्लेट में इसको सेट कर सकते हैं और इसके ऊपर से हम डाल देंगे ये नारियल का बुरादा। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स इस तरह से इसके ऊपर डाल सकते हैं। इससे बर्फ़ी दिखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। इसको हम एक स्पून की सहायता से इस तरह से दबा देंगे जो अच्छे से सेट हो जाएगा और जैसे ही ये हल्की सी ठंडी हो जाएगी तब हम इसको इसमें चाकू की सहायता से इस तरह से कट लगा देंगे। तो इस बर्फ़ी को सेट होने के लिए हमें 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे और ये जब सेट हो जाएगी तो अच्छे से आसानी से इसके पीसेस निकल आएंगे। हम आपको आगे के वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से इसके पीस जो है वो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो अभी हम इसको कट लगा के दोबारा से
इसको सेट होने पंखे के नीचे रख देंगे। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं सेट होने के लिए। तो इस तरह से जिस तरह के पीस और जिस साइज़ के पीस आपको रखने हैं उस तरह से इस पर कट के निशान लगा देंगे। और ये प्रोसेस हमें करना है जैसे ही ये हल्का सा ठंडा होता है। ये हमें पूरी सेट होने के बाद कट नहीं लगाने हैं। तो यहाँ पर हमने पूरे में कट लगा दिए हैं और यहाँ पर अब हम बर्फ़ी को रख देते हैं सेट होने के लिए। और उससे पहले आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर हमारी तो रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। तो ये हमारी बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बनी है। इस तरह से चाकू की सहायता से इसको हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। ये बहुत आराम से निकल आती है। इसको हमने 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दिया था और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इसका पीस निकल आया है। यहाँ पर हमने ये इतनी मोटी रखी है। अगर आपको इससे भी पतली करनी है तो आप इसको अलग अलग 2 ट्रे में सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये इसका कॉर्नर निकाला था और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल आया है। तो हम सभी पीसेस को इस तरह से निकाल लेंगे। ये बहुत आसानी से बन जाती है, बहुत ही आराम से ये पीसेस अलग हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी सुपर टेस्टी भुने चने और ड्राई फ्रूट्स की बर्फ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई किया है, आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी पीसेस कितने अच्छे से निकल आ रहे हैं। अगर आप इस रेसिपी को बनाते हैं और ये आपके पीसेस निकलने में दिक्कत कर रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप इसको थोड़ा सा आंच दिखाएंगे, जैसे ही हीट दिखाएंगे तो ये पीसेस आपके बहुत आसानी से निकल आएंगे। तो ये गैस पे हल्की सी ट्रे को आप गरम करेंगे तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। हमने तो यहाँ पर इसको इसी तरह से निकाल लिया और आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से सारे पीस निकल आए हैं। तो इस तरह से इस बर्फ़ी को आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। ये भुने चने ड्राई फ्रूट्स की बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। सभी को ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई किया है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। इस बर्फ़ी को आप 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप फ्रिज के बाहर रख रहे हैं तो भी ये 20 दिन बहुत आसानी से चल जाएगी। तो आप इस रेसिपी को बनाकर इसको 1 महीने के लिए एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होती है और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो आप फटाफट से इस रेसिपी को बनाइए और खाइए, एंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितनी सॉफ्ट बनी है। तो इस तरह से आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक